इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। रवा साल हुकूमत बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल न हो सका। मईशत की शरह नमू 2.68% रही, हदफ 3.6% था। ज़राअत और खदमात के अहदाफ भी पकड़ में ना आ सके। ज़राई शोबे की गिरोथ 0.56% रही, जबकि हदफ 2% था। गंदम समेत 5 बड़ी फसलों की पैदावार में 13.5% कमी हुई। दालों की पैदावार 14.2% कम हुई। पैदावारी शोबे, बड़ी सनतों और माहीगीरी की गिरोथ का हदफ भी पहुंच से दूर रहा। अगले माली साल के बजट की तैयारियां हतमी मराहल में दाखिल। आबी मनसूबों के लिए 147 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फेज़ 1 के लिए 20, मंगला डैम पावर स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने पर गौर। द्यामिर भाषा डैम के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश। कराची को वाटर सप्लाई के लिए 9 अरब 47 करोड़ रुपए रखने पर गौर। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़ भी बजट में शामिल। इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। रवा साल हुकूमत बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल ना हो सका। मईशत की शरह नमू 2.68% रही, हदफ 3.6% था। ज़राअत और खदमात के अहदाफ भी पकड़ में ना आ सके। ज़राई शोबे की गिरोथ 0.56% रही, जबकि हदफ 2% था। गंदम समेत 5 बड़ी फसलों की पैदावार में 13.5% कमी हुई। दालों की पैदावार 14.2% कम हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सियासी कायदीन से राब्ते। वज़ीर आज़म ने मौलाना फजल रहमान, हाफिज़ नईमुर रहमान और आफ्ताब शेरपाव को फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। सियासी कायदीन से मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म का चारों वज़ीर आला को भी फ़ोन। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज वक्टी को फ़ोन करके ईद की मुबारकबाद दी। चारों वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और उन्हें भी ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने चौधरी सालिक हुसैन को फ़ोन करके चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। भारतीय झूठ के ताबूत में पाकिस्तानी सच के कील ठोंक दी गई। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द अमरीका से लंदन पहुंच गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी यहाँ भी अहम बरतानवी हुकाम, अरकान पार्लियामेंट और थिंक टैंक से खिताब करेंगे। लंदन पहुंचने पर पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर फैसल ने वफ़द का इस्तकबाल किया। पाकिस्तानी वफ़द आज बरतानवी पार्लियामेंट का दौरा करेगा। बरतानवी हुकाम से मुलाकातें होंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बहरीन के हममनसब लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का टेलीफोनिक रब्ता। मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। बहरीन के वज़ीर दाखिला का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का शुक्रिया अदा किया। दोनों का पाकिस्तान और बहरीन के 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। रवा साल हुकूमत बेशतर मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। मुआशी शरह नमू का हदफ हासिल ना हो सका। मईशत की शरह नमू 2.68% रही, हदफ 3.6% था। ज़राअत और खदमात के अहदाफ भी पकड़ में ना आ सके। ज़राई शोबे की गिरोथ 0.5% रही, जबकि हदफ 2% था। गंदम समेत 5 बड़ी फसलों की पैदावार में 13.5% कमी हुई। दालों की पैदावार 14.2% कम हुई। पैदावारी शोबे, बड़ी सनतों, माहीगीरी की गिरोथ का हदफ भी पहुंच से दूर रहा। दूसरी जानिब तामीरात के शोबे ने 6.61% गिरोथ के साथ तवक्कुआत से ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखाई। अगले माली साल के बजट की तैयारियां हतमी मराहल में दाखिल। आबी मनसूबों के लिए 147 अरब 78 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट फेज़ 1 के लिए 20, मंगला डैम पावर स्टेशन के अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने पर गौर। द्यामिर भाषा डैम के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस करने की सिफारिश।
कराची को वाटर सप्लाई के लिए 9 अरब 47 करोड़ रुपए रखने पर गौर। वफाकी बजट 10 जून को पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों और पेंशन में 5 से 7.5% इजाफे की तजवीज़ शामिल। साबिक वफाकी वजीर और चेयरमैन इकनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट गौहर एजाज ने बजट तजावीज़ पेश कर दी। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ की सिफारिश कर दी। गौहर एजाज कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ 35% तक पहुंच चुका, इसे कम करके 20% किया जाएगा। गौहर एजाज का इनकम टैक्स स्लैब को कम करने का मुतालबा, कहा कि बुनियादी शरह सूद को 6% पर लाया जाए। हुकूमत 5 साल इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट पॉलिसी का ऐलान करे। तामीराती शोबे में मुकामी सरमायाकारी के लिए मराहत देने की तजवीज़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के दोस्त मुल्कों के दौरे इंतहाई कामयाब रहे। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को अजीम कामयाबियाँ मिली। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने हालिया पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब में भी भरपूर इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने दोस्त मुल्कों को ईद पर फ़ोन करके मुबारकबाद दी। हुकूमत को अब मुल्की मईशत पर तवज्जो देनी है। भारत को पानी से खेलने नहीं देंगे, पानी रोककर मुआशी नुकसान पहुंचाने की सोच भारत की भूल है। एहसन इकबाल ने दयामिर भाषा डैम की तरजीही बुनियादों पर तामीर जरूरी करार दे दी। कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का मंतकी अंजाम मोदी की शिकस्त से होगा। मुल्क भर में ईद उल अजहा के तीसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी, हजारों जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान किए गए। गोश्त की तकसीम के बाद मजे मजे के खानों से भरपूर दावतें उठाई गई। बच्चा पार्टी के सैर सपाटे दिन भर जारी रहे। पार्कों, तफरीगाहों और चिड़ियाघरों में खूब रश रहा। शाम होते ही रेस्टोरेंट और आइसक्रीम पार्लर्स पर धावा। सुबह छुट्टी है तो रात इक्का पार्टियां चलेंगी, सुबह छुट्टी है तो मौज मेला जारी रहेगा। कराची में शहरी बड़ी तादाद में सीवीओ पहुंचे। ठंडी ठंडी रेत और गुनगुनाती लहरों ने ईद का लुत्फ दुबाला कर दिया। जमात इस्लामी वाले ठंडे कमरों से बाहर निकले, खाले बहुत इकट्ठी कर ली, अब जरा ग्राउंड पर हमारा काम देखें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ईद के पहले दिन से लेकर अब तक शहर के हर जोन से टनों के हिसाब से आलाइशें उठाई गई। हमारी टीमें मुसलसल गश्त कर रही हैं। तनकीद करना बहुत आसान है, ये नहीं कहते कि हमने बेहतरीन काम किया, लेकिन सिस्टम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। एक सवाल पर कहा कि लांडी एक्सपोर्ट जोन की फैक्ट्रियों में आग लगते ही फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू हुकाम ने काम शुरू कर दिया था। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की फैक्ट्रियों में लगने वाली आग 21 घंटे बाद भी बुझाई ना जा सकी। एक फैक्ट्री की हालत मखदूश करार। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने दौरा करके आग बुझाने के काम की खुद निगरानी की। कहा कि फायर फाइटर्स एहतियात से काम कर रहे। सांगड़ में ईद की खुशियां मातम में बदल गई। डैम में नहाने वाले 4 दोस्त डूबकर जाम हक हो गए। चारों के घरों में कोहराम मच गया। रेस्क्यू हुकाम ने लाशें निकालकर बुरसा के हवाले कर दी। बड़ी ईद पर गर्मी के कड़ाके निकाल दिए गए। मैदानी इलाकों में सूरज सऊदी वलीअहद की जानिब से हज पर आए मुस्लिम रहनुमाओं के एजाज में जोहराना। मैदानी इलाकों में सूरज आग उगलता रहा। महकमे मौसमियात के दीर सवाल चतराल, कोहस्तान, चांगला, बटग्राम, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। बिजली की 2 मीटर लगवाने पर पाबंदी की खबरों में कोई सदाकत नहीं। पावर डिवीजन ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबर पर वजाहत जारी कर दी। तर्जुमान के मुताबिक सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली खबरें झूठी, गुमराहकुन और आवाम में बेचैनी फैलाने की मज़मूम कोशिश है। कानून के मुताबिक रिहायशी जगह पर दूसरा बिजली का मीटर हासिल किया जा सकता है।
India's electric vehicle industry, it is facing a silent blockade from China. Production could come to a grinding halt. Timelines could get impacted. Rare earth magnets. These are magnets made from special metals. They come from deep under the Earth's surface. These magnets power EV motors. पाकिस्तान को नीचा दिखाने के ख्वाब देखने वाले भारत की अपनी लुटिया डूबने लगी। चीन ने भारत को नायाब धातों की बरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार है। चीन के इकदाम भारतीय मईशत के लिए खतरे की घंटी बन गया। ऑटो इंडस्ट्री के चीनी मसनूआत पर इन्हिसार ने भारत को बेबस करके रख दिया। बिग ब्यूटीफुल बिल से शुरू होने वाला मामला सोशल मीडिया पर बदतरीन तसादुम में बदल गया। अमरीकी सदर ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ ज़ाती हमलों और संगीन इल्ज़ामात तक जा पहुंचे। सदर ट्रंप अपने साबिक मशीर को धमकियां देने पर उतर आए। कहा कि डेमोक्रेट्स की माली मदद की तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। एलन मस्क के साथ ताल्लुक अब खत्म हो चुका, बहाल करने का कोई इरादा नहीं रखता। उधर मस्क ने सोशल मीडिया से ट्रंप को जिनसी हमलावर करार देने वाली पोस्ट हटा दी। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फीफा वर्ल्ड कप खेलने की पेशकश को किक मारकर बाहर फेंक दिया। कहा कि बहुत से क्लब मुझे अपने साथ खेलने का कह रहे हैं। आलमी कप खेलने की पेशकश तवील मुद्दती मनसूबाबंदी को सामने रखते हुए मुस्तरद की। और मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर, सूरज आग बरसाने लगा। लाहौर में सुबह के वक्त ही पारा 37 डिग्री तक पहुंच गया। लाहौर में दर्जा हरारत 47 तक जाने के इम्कान। कराची में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा 31 डिग्री तक पहुंच गया।